अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कल 3 अगस्त जुमेरात से शुरू होगा तेलंगाना असेंबली का आखिरी सेशन। पेपर लीक, बारिश से हुए नुकसान के मुद्दों पर हो सकती है जबरदस्त हंगामा आराई। अगले 5 दिनों के दौरान हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में हल्की तक दरमियानी बारिश का इम्कान। कई मकामात पर गरज व चमक के साथ हल्की बारिश और चलेंगी तेज हवाएं। सैलाब से मुतासिर वरंगल का गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया दौरा। सैलाब से दोबारा ऐसे हालात न हों, इसके लिए ओहदेदारों को इक़दामात करने की दी हिदायत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीएम केसीआर ने किया बड़ा ऐलान। कहा, न ही बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए और न ही अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया के साथ हैं हम। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कोहिडा फ्रूट मार्केट की तामीर को लेकर हुई रिव्यू मीटिंग। होम मिनिस्टर महमूद अली, मिनिस्टर निरंजन रेड्डी, एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी व दीगर ने किया तबादला ख्याल। और आरटीसी की हुकूमत में इंजमाम को मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बताया कांग्रेस पार्टी की कामयाबी। कहा, कांग्रेस के वादे के बाद केसीआर को ऐसा कदम उठाने के लिए होना पड़ा मजबूर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसी साल मुनक्कद होने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल तेलंगाना असम्बली का सेशन कल 3 अगस्त जुमेरात से शुरू होगा। ये तेलंगाना असम्बली के मौजूदा मियाद का आखिरी सेशन होगा। असम्बली इंतखाबात से पहले होने जा रहे इस सेशन के हंगामा ख़ैज़ होने का इम्कान है। बरसर इक़्तिदार भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस हुकूमत रियासत में बारिश से हुए नुकसान, टीपीसीसी की जानिब से मुनक्कद भर्ती इम्तिहानात के सवालिया पर्चों के लीक होने समेत कई मुद्दों को लेकर पहले से ही अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी के निशाने पर है। सेशन की मियाद असम्बली की वर्किंग कमेटी बीएससी की मीटिंग में तय की जाएगी। असम्बली सेशन के इनेकाद को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता हफ्ते लगातार बारिश के बाद शदीद मुतासर होने वाले इलाकों में हालात मामूल पर आ रहे हैं। ऐसे में फिर एक मरतबा बारिश की पेश क़यासी की गई है। ज़राए के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के साथ बुध और जुमेरात को हैदराबाद समेत रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से दरमियानी सतह की बारिश होगी। कई इलाकों में गरज व चमक के साथ हल्की बारिश के भी आसार हैं। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि अगले 4 दिनों तक तेलंगाना समेत मुल्क की कई रियासतों में भारी बारिश होगी। उधर शदीद बारिश के बाद सैलाब का सामना करने वाले जिला वरंगल का आज तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने दौरा किया और यहां बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। गवर्नर ने आज सुबह अचानक वरंगल और हनमकुंडा का दौरा किया और वरंगल कलेक्टर प्रवीण्या और हनमकुंडा कलेक्टर सिक्ता पटनायक के अलावा म्यूनसिपल कमिश्नर शेख रिजवान पाशा के साथ बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुतासरा इलाकों के लोगों की देखभाल की जाए और मुस्तकबिल में ऐसे सैलाब से बचने के लिए मुनासिब इक़दामात करें। Exemplify as well as selfless service. First of all, I appreciate the Red Cross. And not only Red Cross, the people here, organizations, NGOs, they also cooperated with the people to safeguard the flood situation and to rescue the people. And the Javagar colony, now I am seeing that bridge which is totally collapsed, and because of that high damage has occurred in this area. So one of the common public came and told me, area please inspect and what all the areas should be reconstructed, rectified, and some of the occupancy also their local public were telling. So proactively, at least now, map the areas and what all the cause for this stagnation, what all the cause for the severity. We cannot prevent the rain, but we can prevent the damages due to rain, man-made damages due to rain.
So it is high time. People of Telangana cannot be suffering again and again. So my appeal is immediately the local authorities may be doing, local officials may be doing. Without their help also, some of the rescue measures could not have happened. I understand. But why these problems are occurring? So long-term solution should be there. What all the problems should be rectified in the floodless period, they have to rectify it. That is my request. And people, when I see the people are in request. They have started the inspection, central team has come. Please don't, first of all, hear what all should have done. That should have been done. Immediately you ask a question like that. Everyone is very careful about their duties, and everyone is very cautious, and everyone care about the people. And already central team has arrived here, and they have almost finished half of the inspection. They are inspecting. But what are the problems here for a longer time? Let it get corrected. Thank you. हिंदुस्तान में नए सियासी महाज बनाने का ऐलान करने वाले तेलंगाना के सीएम केसीआर ने वाज़ेह कर दिया है कि वो ना ही बीजेपी की ज़ेर क़यादत अलायंस एनडीए का हिस्सा होंगे और ना ही अपोजिशन पार्टियों के नए इत्तेहाद इंडिया का। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चाहे तहरीक अदम एतमाद हो या फिर दिल्ली का सर्विस बिल, वो ना ही एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया अलायंस के साथ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने कहा कि बीआरएस अकेली नहीं है, इसके साथ यकसा नज़रियात वाले दोस्त पार्टियों की हिमायत है। इससे कबल उन्होंने महाराष्ट्र में खिताब करते हुए महाराष्ट्र के समाजी कारकुन अन्ना भाऊ साठे के लिए भी भारत रत्न देने का मोदी सरकार से मुतालबा किया। हम किसी की तरफ नहीं है, किसी की तरफ रहना भी नहीं चाहते। हम अकेले नहीं है, हमारे और मित्र भी है। हमारा ये मन है कि इंडिया और एनडीए को देखते हैं कौन सा नया इंडिया है जो 50 साल राज किया होगा। सर महाराष्ट्र चुनाव में सब बता, आप भी पत्रकार मित्र हो, देश में कुछ परिवर्तन नहीं चाहिए आए। मैं एक बात का एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं आप सभा के सामने, और आप सभी सहमत हो, आपके तालियों से इसका समर्थन कीजिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं, अन्ना भाऊ साठे का रचना, उनका व्यक्तित्व का प्रतिष्ठा करना, पूरे देश में जागृत, दुनिया में जागृत करने का प्रयास करना, ये हमारा देश का गर्व होता है। अन्ना भाऊ साठे इस भारत का एक महान पुत्र है, उनको रेस्पेक्ट देना हमारा रेस्पेक्ट बढ़ता है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार भी काम करे और अन्ना भाऊ साठे का नाम का भारत रत्न टाइटल देने के लिए महाराष्ट्र सरकार नॉमिनेट करके भेजे। और यहां के मुख्यमंत्री जी को मैं बता रहा हूं कि हम भी, तेलंगाना सरकार भी अन्ना भाऊ साठे का नाम भेज देते हैं दिल्ली को। हैदराबाद मिनिस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में कोयटा फ्रूट मार्केट की तामीर के लिए एक रिव्यू मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, एग्रीकल्चर मिनिस्टर निरंजन रेड्डी, मजलिस के एमएलएज अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, कौसर महिउद्दीन ने शिरकत की। इस मीटिंग में कोयटा मार्केट में ताजिरों और किसानों के लिए सहूलियात की फराहमी समेत दीगर कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक 403 करोड़ रुपए की लागत से 199 एकड़ एरिया में इस मार्केट की तामीर की जा रही है। बताया गया है कि तामीर के बाद कोयटा मार्केट एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट हो जाएगी। आगे चल के 10 साल के बाद और कोई भी रहेंगे, लेकिन इसको तो नहीं छोड़ सकेंगे। परमानेंट आदत होने के बाद जो सहूलतें वो नहीं जाएंगे। तो फ्यूचर को देखते हुए पूरे रिक्वायरमेंट्स क्या करना, कैसा ना, वर्ल्ड क्लास कोयटा मार्केट बनाने का ख्वाहिश है गवर्नमेंट का। और इसमें हम स्टेट फाइनेंस के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे, ट्रेजरी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे, वो भी है। हमको जितना रेवेन्यू एग्रीकल्चर मार्केट्स ऑल ओवर द स्टेट जो है तेलंगाना में, उनमें से जहाँ जहाँ जो मार्केट फीस आ रहा, उसमें से ज़्यादा जहाँ जो मार्केट एरिया में आ रहा, जहाँ पे सूर्यापेटा हो, वरंगल हो, खम्मम हो,
बिरालगुड़ा हो, ऐसे जगह ज़्यादा जो आता तो उसमें से लोन ले रहे हैं, डायरेक्ट लोन ले रहे हैं, फिर बाद में रिपेड कर देते हैं। आधा पोर्शन हम मार्केट से मोबिलाइज कर रहे हैं, आधा पोर्शन मैंने गवर्नमेंट गारंटी कुछ रखा ले हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के, तो ताकि फिर अपन गवर्नमेंट के बजट में रख लिए तो अगर नहीं रीच हो सके, मनी आया नहीं आया, काम रुक जाता हो क्या, हम ये प्लान करें। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मरकजी सरकार से मुतालबा किया कि हरियाणा में इमाम साहब को कत्ल करने वाले कातिल और जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में दहशतगर्दी करने वाले पुलिस को सख्त सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाना दहशतगर्दों का मामूल बन गया है। अवाम के जान व माल की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और कातिलों को सज़ा देना भी हुकूमत का फ़र्ज़ है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मुल्क के हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जब से ये बीजेपी सरकार मरकज़ में बरसर इक़्तिदार आई है, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दहशतगर्दाना हमले एक भारत का एक मुक़द्दर बन चुका है और अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है। और फिर हमारी मरकज़ी सरकार ने जो नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यहाँ पर इनके ये तीनों भी नारे नाकाम साबित हो रहे हैं। और तुरफा तमाशा ये है कि जब कभी ऐसे दहशतगर्दाना हमले होते हैं तो इंतज़ामिया की जानिब से ये बावर करवाने की कोशिश की जाती है कि मुजरिम का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इसी तरह जो जयपुर और बम्बई एक्सप्रेस में जो पुलिस की वर्दी में जो दहशतगर्दी का बाज़ार गर्म किया गया, उसके ताल्लुक़ से भी यही कहा जा रहा है कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा शख्स जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो उसको वेपन देने की क्या ज़रूरत थी। ज़िला सिद्दीपेट के कोंडापाक विलेज में वाक़ कब्रिस्तान में कब्रों को नुकसान पहुँचाने और यहाँ लगे परचमों को नुकसान पहुँचाने की शर्मंगेज़ कोशिश की खबर सामने आई है। कोंडापाक गांव के मोहम्मद जमील नामी शख्स ने कब्रिस्तान की जगह पर नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश का इल्ज़ाम लगाते हुए इस बारे में वक्फ़ बोर्ड को इत्तला दी। उन्होंने वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसूला खान की इल्म में ये बात लाई और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन की जानिब से हमें तयक़ुन दिया गया है कि इस जानिब फ़ौरी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सैयद जमीलुद्दीन है। मैं सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट कोंडापाक मंडल विलेज वहीं से आया हूँ। हमारे गांव में कब्रिस्तान की ज़मीन है। ज़मीन को 1 एकड़ 25 गुंठे है, इलीगल सो कब्ज़ा कर ले रहे। और कोई अगर कुछ हो गए तो दफनाने के लिए जगह नहीं है, दफनाने नहीं दे रहे, उधर ज़मीन की तरफ आने भी नहीं दे रहे वो लोग। और पूरा जो खबरां थे पूरे साफ़ कर दिए वो लोग, पूरा ये तो जेसीबी लगा के लेवल कर दिए। एक वहाँ पे छिल्ला था, छिल्ला भी आधा छिल्ला तोड़ दिए। हम वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन साहब के पास आए थे, उनको दिए कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट देने के बाद उन्होंने बहुत रिस्पांस दिए हमको और बोले इंस्पेक्टर साहब को बुला के बोले कि जाके दरियाफ्त करो, बोले जो भी काम कर लो बोल के बोले, जल्दी करो बोले। जो गांव के वड्डेवाड़ा हैं, वो गांव के वड्डेवाड़ा हैं जो पत्थर फोड़ते हैं ना, वो लोग हैं। अभी किसी को दफनाने नहीं दे रहे, वहाँ पर कब्जा करे। उधर आने अगर वो कब्रिस्तान की तरफ आए तो पैरां तोड़ देते, हाथां तोड़ देते, जान से निकाल देते, ऐसी धमकी भी दे रहे हैं। सीएलपी लीडर व तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि आरटीसी का हुकूमत में मर्ज होना कांग्रेस पार्टी की जीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार में आने के बाद टीएसआरटीसी का हुकूमत में जम करने का ऐलान किया था, इसलिए सीएम केसीआर को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले मुतालबा किया था कि आरटीसी का हुकूमत में इंतजाम किया जाना चाहिए और केसीआर ने तब क्या कहा था ये सभी जानते हैं। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि तब केसीआर ने कहा था कि बेकार पार्टियां बकवास कर रही हैं।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से TSRTC के हुकूमत में इंतजाम के ऐलान के बाद निर्मल डिपो के मुलाजमीन ने CM KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी को भी एहसास दिया गया। इस मौके पर मिनिस्टर ने कहा कि RTC का हुकूमत के साथ इंतजाम एक तारीखी फैसला है और RTC मुलाजमीन ने रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए तमाम लोगों के शाना बशाना अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़रा की कौंसिल ने RTC को हुकूमत में ज़म करने का जो फैसला लिया है वह RTC मुलाजमीन की देरीना ख्वाहिश थी और इस फैसले के बाद तमाम RTC मुलाजमीन अब सरकारी मुलाजिम होंगे। కోరికను మరి నిజంగా సహృదయంతో అభినందించినటువంటి మన ఆదేశాలు ఇచ్చి నిర్ణయం తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి, కేబినెట్ మంత్రులందరికీ, మనం ఇక్కడ పాలాభిషేకం ముఖ్యమంత్రి గారికి RTC మరి నాయకులందరితోని మరి మారకొండరాము యొక్క RTC కార్మికుల యొక్క నాయకుడు, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, కౌన్సిలర్లు, మనకి చాలామంది AR రెడ్డితో పాటు అందరూ కూడా నాయకులు, డిపో మేనేజర్ గారు, కార్మిక సోదరులు సోదరులు మీ అందరికి కూడా మరి అదే మెకానిక్లు ఉంటారు. ఎందరో ప్రయత్నం మేరకు ఈ RTC ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది. కొన్ని లక్షల మందిని మనం రోజు మన గమ్యస్థానానికి మనం చేరుస్తూ ఉన్నాం. RTCలో ఉన్నంత సురక్షిత వేరే దాంట్లో మనకు ఉండదు. అందుకొరకు RTC ప్రయాణమే మనకు చాలా గొప్పదని చెప్పి మనందరం కూడా చెప్పుకోక తప్పదు. ఎవరెక్కడికి మరి ఏమన్నా కానీ అది ఏమి పట్టించుకొని ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కాదు, ఎలక్షన్ సమయం ఇంకా బాగున్నది. ఇది ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ చివరిలో, డిసెంబర్లో ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి. అందుకొరకు మా కార్యక్రమాలు ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నీ పూర్తిగా నెరవేరుస్తుందని చెప్పి మేము మొన్న आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने आज ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शामिल शुरा ने तमाम बल्दिया वर्कर्स को परमानेंट करने का पुरजोर मुतालबा किया। म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर अवियाली गोपाल ने मीडिया से बात करते हुए CM KCR को कहा कि हमारी ज़िंदगी से क्यों खेला जा रहा है। तेलंगाना तहरीक में बल्दिया के मुलाजमीन सफ़े अव्वल में शामिल थे। उन्होंने खबरदार भी किया कि अगर असम्बली में RTC मुलाजमीन की तर्ज पर बल्दिया के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को परमानेंट नहीं किया गया तो चक्का जाम किया जाएगा और हम भी अपने हुकूक के लिए तवील लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। तेलंगाना आने से पहले जब लड़ाई चल रहा था तेलंगाना के वास्ते, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब आके बोले थे कि जैसा ही तेलंगाना आएगा तो आउटसोर्सिंग नहीं दिखेगा, पूरों को परमानेंट करूँगा मैं। इन केस अगर रूल्स में, एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो स्पेशल GO ऑर्डर निकाल के मैं सबको परमानेंट करूँगा बोल के वादा दिए हुए उन्होंने। आज RTC को कर रहे, हम RTC को क्यों कर रहे बोल के क्वेश्चन नहीं कर रहे। हम ये बता रहे कि हमारे को कई को भूल गए। सुबह उठते कि बारिश में, कोरोना में, हर एक जगह हम काम करते। आज 1,30,00,000 हवाम को कम से कम लाख जने रहना, लेकिन 20,000 लोग हम काम कर रहे। इतने मुश्किलों से काम कर रहे, कम तनख्वाह में काम कर रहे। खाली उन्हें बोल रहे सफाई वाले को सलाम बोल रहे 500 रुपये बढ़ा रहे, सफाई वाले को सलाम बोल रहे 1,000 रुपये बढ़ा रहे। अरे KCR साहब, आपका तनख्वाह क्या है? आपका तनख्वाह 4,25,000 रुपये है। आज प्राइम मिनिस्टर का क्या तनख्वाह है? 1.5 लाख रुपये। फिर हमारा तनख्वाह इतना कई को कम और हमारे को इतनी छोटी नज़र से क्यों देख रहे? क्यों हमारे जिंदगियों से गेम खेल रहे तुम? दिल पे हाथ रख के सोचो। कल लड़ाई के टाइम पे हम थे, साय निराकर सकल जन सम्मे मिलियन मार्च पे हम थे तुम्हारे साथ। बल्दिया धक्का तेलंगाना पक्का बोल के हम तुम्हारे साथ थे। हम पहले जीते थे तुम्हारे झंडे को लेके। आज हमारे कैसा भूल जाते। कल जो चलने वाला है असेंबली में, उसमें आप पूरे तेलंगाना के जितने भी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ है सबको परमानेंट करना बोल के कल आप बोलना। नहीं बोले तो कल रात से पूरा बंद कर देते, यावत पूरा तेलंगाना में बंद कर देते। यही हेड ऑफिस से तुम बोले याद करो, याद करके कल पूरा करो वो काम। असेंबली में जैसा RTC को करे वैसी हमारे को करो, नहीं तो बहुत बड़ा लड़ाई लड़ लेंगे हम भी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें
शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में बीआरएस स्टूडेंट्स विंग ने मणिपुर तशद्दुद को लेकर एहतजाज किया और इस तशद्दुद को रोकने में नाकामी पर पीएम मोदी के इस्तीफे का पुरजोर मुतालबा किया। एहतजाजियों ने हाथों में मणिपुर तशद्दुद के खिलाफ और सेव मणिपुर जैसे नारे तहरीर किए हुए प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। जिस तरीके से औरतों को जलाया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ तबाही मचाई गई है, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत शर्म की बात है, मणिपुर में जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है उसको लेकर ना बीजेपी का सीएम कुछ कह रहा है, ना ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्यों कर रहे हैं। आज ये प्ले कार्ड लेके हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, मोदी जी आखिर खामोश क्यों हैं? क्यों हिंदुस्तान को जलाने के लिए मोदी जी बैठे हैं? जिस तरीके से चाहे अपोजिशन पार्टीज रहो, चाहे बीआरएस पार्टी रहो, हमारा लगातार मुकाबला है कि जिस तरह पहले मणिपुर था उसी तरह मणिपुर को पीस किया जाए और जो विक्टिम्स के साथ नाइंसाफी हुई है, जो विक्टिम को जलाया गया है उनके साथ इंसाफ किया जाए, उसी को लेते हुए मैं खुर्रम अली बीआरएस पार्टी ग्रेटर हैदराबाद कोऑर्डिनेटर आज हैदराबाद से ये आवाज उठाता हूँ कि मणिपुर में जस्टिस किया जाए और मोदी जी को शर्म आनी चाहिए उनके पीएम होते हुए, जहाँ पे उनकी खुद की सरकार है, जहाँ पे एक बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, बेटी पढ़ाना तो दूर की बात है, अब बेटी को सेव नहीं कर सक रहे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से यतीम बच्चों को गोद लेने और उन्हें चिल्ड्रंस ऑफ स्टेट करार दिए जाने के ऐलान के बाद यतीम बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी खुशी में जुबली हिल्स एमएलए मंगटी गोपीनाथ ने सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा जुबली हिल्स हल्का असम्बली के वेंगल राव नगर डिवीज़न में वाक़े चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में यतीम बच्चों ने सीएम केसीआर की तस्वीर हाथों में लेकर और केक काटकर अपनी खुशी जाहिर की। याकूतपुरा हल्का असम्बली के चार मीनार मंडल के तहत शादी मुबारक के 164 चेक्स की तकसीम एमएलए अहमद पाशा कादरी के हाथों तकसीम किए। ये चेक्स 1,56,00,000 पर मुश्तमिल थे। इस मौके पर कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना शफात अली, अलमदार वाला जही समेत मजलिस के सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए एमएलए अहमद पाशा कादरी ने इस बारे में मजीद तफसील बताई। असेंबली हल्के के तमाम डिवीजनों में चार मीनार मंडल के तहत आज शादी मुबारक की चेक की तकसीम अमल में लाई गई। शाहजहां फंक्शन हॉल तलापट्टी में तकरीबन 167 अफराद में चेकों की तकसीम हुई। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन इंसाफ सदर मिली पार्लियामेंट की हिदायत पर आज शाहजहां फंक्शन हॉल में इसकी तकसीम हुई और याकूतपुर के तकरीबन पूरे कॉरपोरेटर हजरात सिवाय करीम बाजार की बाकी सब इसमें शिरकत की और अपने आप से चेकों की तकसीम की है। और जैसे जैसे चेकों की तैयारी की इत्तला मिलेगी तो हम उसकी तकसीम का ऐलान करेंगे, लोगों को फ़ोन करके बुलाएंगे, उनके चेक उनके हवाले करेंगे। इंशाअल्लाह अभी बहुत सारे चेक ज़ेरे तकमील है, वो आते हैं उसका भी इंतजाम करेंगे। शुक्रिया। याकूतपुरा हल्का असम्बली से एमआईएम रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आज कुरमागुड़ा और रैन बाजार डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का पैदल दौरा करते हुए मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने रैन बाजार डिवीज़न के तहत आने वाले अजमत नगर में एक दीवार की तामीर को लेकर मुताल्लिका अहदेदारों से बात की और उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर कुरमागुड़ा नुमाइंदा कारपोरेटर शफात अली व दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। अरफात हज व उमरा ग्रुप की जानिब से हाजियों की वतन वापसी के बाद एक तरबियती प्रोग्राम बरोज़ इतवार 30 जुलाई को रखा गया, जिसमें हाजियों की कसीर तादाद देखी गई। हाफिज़ मोहम्मद अफजल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद हज के बाद की ज़िंदगी में तब्दीली और बाद की ज़िंदगी का सफ़र कैसे गुजारा जाए, इस बारे में तफसील बताई गई। अरफात हज व उमरा ग्रुप की जानिब से पिछले 22 साल से ये तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है। उन्होंने आवाम को आगाह किया कि वो कम कीमत के उम्रा पैकेज के झांसे में ना आएँ और अपना उम्रा और पैसा ज़ाय ना करें। 22 साल से ये प्रोग्राम तरतीब देते हुए आ रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल पे मैं समझता हूँ कि मेरे इल्म में जो है वो हम एक ही करने वाले हैं कि हाजी हज के बाद अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारें। इसी उन्वान के तहत हज की यादें हज की बातें के उन्वान के तहत हमने आज एक प्रोग्राम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह बाद मगरिब से लेके वो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 11:30 बजे तक चलते रहा। इसके बाद तनाउल ताम रहा। हैदराबाद के मशहूर व मारूफ उलमा इकराम इसको मुखातिब किए। शहर के नामवर नात खां अल्हम्दुलिल्लाह नात शरीफ पढ़े, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया नात पेश करे और तमाम जो हज्जाज इकराम जाकर आए
बड़े खुश खुर्रम अल्हम्दुलिल्लाह महसूस कर रहे थे अपने आप को। जैसे कि लगातार आपकी जानिब से एक पर्चा भी आता, एक एडवर्टाइजमेंट भी आता कि धोखे बाजों से बचो। फिर अब उम्रे का सीजन शुरू हो गया, तो आप देखने वालों को और आवाम को क्या मशवरा देंगे? हम तो यही बोलते हैं कि अभी भी आजकल 65,000 70,000 रुपए के ग्रुप्स मार्केट में आ रहे हैं, जो नामुमकिन है। कम से कम आज अगर से कोई नॉर्मल तरीके से अगर से ग्रुप में हज उम्रे को जाना चाह रहा तो 90,000 95,000 1 लाख के ऊपर नॉर्मल ग्रुप्स हैं। तो हम तमाम आवाम को यही उनके इल्म में लाते हैं बात कि कम पैसे की चक्कर में मत आएँ, कम पैसे के लालच में ना आएँ, कुछ पैसे ज़्यादा देकर अच्छी सर्विस के साथ जाएँ। आपकी जानिब से उम्रे का ग्रुप कब से शुरू किया गया? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो हमारे पास से 20 अगस्त से हमारा उम्रे का ग्रुप स्टार्ट है। पहला ग्रुप इंशाल्लाह 20 अगस्त को जाएगा हमारा, जो 58,000 रुपये ले रहे हैं हम लोग। ऑफिस एड्रेस हमारा पुरानी हवेली सिटी सिविल कोर्ट के सामने ओल्ड पुलिस कमीशन ऑफिस है ना, उसके रूबरू अरफात ट्रैवल्स। कॉन्टैक्ट नंबर अगर चेक करना है तो ऑफिस का नंबर है 04066333888। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में आँख आना, आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हैदराबाद के मशहूर सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल और एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल में रोज़ाना दर्जनों अफराद आई फ्लू के मर्ज में मुब्तला होकर इलाज करवा रहे हैं। आई स्पेशलिस्ट ने आवाम को जहां आई फ्लू के मर्ज से ना घबराने का मशवरा दिया है, तो वहीं इस बात की भी सलाह दी है कि आई फ्लू की अलामात ज़ाहिर होने पर इसका इलाज करवाएं और गर्म पानी से और आँखों और चेहरे को धोएं ताकि इस मर्ज पर जल्द काबू पाया जा सके और ये ना फैले। इसके अलावा डॉक्टरों ने आवाम को मशवरा भी दिया कि एक से दूसरे में तेज़ी से फैलने वाली इस बीमारी से बचाव के लिए हर मुमकिन तदाबीर इख्तियार करें। इससे कबल डॉक्टरों ने ऐसी अफवाहों को भी मुस्तरद कर दिया था कि आंख आने या आई फ्लू के इस मर्ज से आंखों की रोशनी को कोई खतरा नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि आंखों को साफ रखें, आंखों और चेहरे को गर्म पानी से धोएं। मीरपेट पुलिस स्टेशन में ट्रांसजेंडरों के लिए एक काउंसलिंग सेंटर ऑप्शन का इनॉग्रेशन रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान के साथ DGP तेलंगाना अंजनी कुमार ने किया। रच्चाकुंडा पुलिस ने प्रज्वाला के साथ मिलकर ट्रांसजेंडरों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने के लिए सेंटर कायम किया है। इस कदम की तारीफ करते हुए DGP ने कहा कि यह कदम एक सेहतमंद, जराइम से पाक समाज की तामीर में अहम रोल अदा करेगा। सरूनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कातिलाना हमले की वारदात की खबर सामने आई है। सरूनगर PS लिमिट्स के चंपापेट गांधी के पुतले के पास एक शख्स को चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया गया। मुतासरा शख्स का कहना है कि उसे शराब पीने के लिए बुलाया गया, नहीं जाने पर उस पर यह हमला किया गया। मुतासरा शख्स को उस्मानिया अस्पताल में इलाज की गर्ज से दाखिल कराया गया है, जबकि पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मेरा नाम शाहनवाज है, जामा मस्जिद चंपापेट करने रहता हूँ। क्या हुआ आज सुबह में आए 3 जने कार में आए, 3 कारों में आके मेरे ऊपर चाकुआ लेके हमला करे। मेरे दोस्तां भाग गए। उन 3 जने थे, एक जना मेरे को चाकू लेके मारा, विक्रांत रेड्डी मारा पहले मेरे ऊपर चाकू लेके। 2 जने बचाने आए तो भी उन लोगों को भी मारने क्या नहीं लगा। ये वाकया कहाँ हुआ और ये वजह क्या है ये अटैक कर रही है? पीने बुला रहे हैं, पीने नहीं आए तो घर पे आके मार रहे हैं। किस चीज से मारा आपके ऊपर? मेरे ऊपर चाकू लेके हमला करे। पहले से पहचानते आप लोगों को? नहीं पहचानते उन लोगों को। एक जने को पहचानते उसके अंदर से, उन्हें ले ले। 3 जने अटैक करे। आए 6-7 जने आए थे, 3 कारों में आए थे उन लोग। आप जिसको पहचानते हैं उन्होंने पीने का ऑफर दिए थे? नहीं, दूसरे जने दिए थे। फिर अटैक कौन करे? वो दूसरा जना विक्रांत रेड्डी बोल के उन्हें अटैक करा। किस चीज से करे हो? चाकुआ लेके मारा, कत्ते लेके। 4 कत्ते कार के ऊपर थे, एक चाकू निकाल के डायरेक्ट मारा। मैंने देखा उसमें तो ऑलरेडी पहले लड़ाई दिख रही, बाद में कार आई। नहीं, कार पहले आई, उसके बाद चाकू। हाँ, ब्लैक कलर की कार थी। आपकी जब लड़ाई हो रही तो फुटेज में दिख रहा कि आपको ऑलरेडी पहले पैर से मार रहे, उसके बाद कार आई। उसके बाद चाकू निकाल के मारे उन लोग। कार में थे चाकू उन लोगों ने। चाकू मारे सो वीडियो सामने के दुकान में मिल जाते आप।
पीएस में कंप्लेंट करें? सरूनगर पीएस में। इससे पहले कभी हुआ था गाड़ी झगड़ा हुआ? इससे पहले भी उन्होंने मेरे को मारते रहता था, ऐसे खामोश बैठ गया मैं। इससे पहले भी 2 बार मारा उन्हें, खामोश बैठ गया मैं, जान दो कहीं को करना बोल के। अब डायरेक्ट चाकू लेके आके हमला कर दे रहे हैं। शेयर मार्केट ट्रेडिंग टिप्स देने के नाम पर 2,60,000 रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत पर तहकीकात करते हुए साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में एक फेक कॉल सेंटर पर धावा बोलते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद के नाम टी साई सरन कुमार रेड्डी, के महेश, आर हरिबाबू यादव, के अजीत और मदिगा दिवाकर बताए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन्स और 31 लैपटॉप भी जब्त किए हैं। मीडिया से बात करते हुए इस केस के बारे में मजीद जानकारी दी गई। आज हम हैदराबाद साइबर क्राइम्स यूनिट के द्वारा बस्ट किए गए ये फेक कॉल सेंटर जो कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के पिलेरू टाउन में बस्ट किया गया, जिसमें 5 मेन एक्यूज्ड A1 साई सरन, A2 महेश, A3 हरिबाबू यादव, A4 अजीत और A5 दिवाकर जो कि इस कॉल सेंटर को रन कर रहे थे, उनको पकड़ा गया। इसके अलावा 38 यानी 38 टेलीकॉलर्स को भी नोटिस इशू किया गया है। ये केस किस तरह स्टार्ट हुआ कि हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कुछ टाइम से कुछ ट्रेडिंग फ्रॉड्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट हो रहे हैं। उसमें एक ट्रेडिंग फ्रॉड में हमें विक्टिम ने बोला कि उसको एक टेलीकॉलर से कॉल आया जिसने उसको कहा कि उसको कुछ शेयर मार्केटिंग के टिप्स देगा और कुछ समय उससे टच में रहने के बाद उसके कुछ टिप्स इसके काम में भी आए। फिर उसके बाद टेलीकॉलर ने बोला कि अब आप ऐसा करो कि आपका पैसा हमारे पास ही रखो, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करो, अपनी डीमैट अकाउंट डिटेल्स, यूजर आईडी, पासवर्ड हमारे साथ शेयर करो और हम आपके पैसे को खुद से इन्वेस्ट करके आपको एक रेट ऑफ प्रॉफिट हमेशा देते रहेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। तो इस तरह हमारे फ्रॉड्स जो विक्टिम था टोटल फ्रॉडस्टर को 2,60,000 रुपये ट्रांसफर किए। उसके बाद उस टेलीकॉलर ने उसकी कोई भी कॉल रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और उसको 2,60,000 का लॉस हुआ। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने केस इन्वेस्टिगेट किया तब ये पता चला कि जो केस में A1 है साई सरन कुमार रेड्डी, इसने एक ट्रेडिंग एडवाइजरी कंपनी नाम से इंटीजर कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड खोल रखी है चित्तौड़ में, पिलेरू में, और इसकी कंपनी के पास कोई सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी परमिशन नहीं है इस तरह का कोई भी बिजनेस करने के लिए। वकाराबाद में जूनियर असिस्टेंट की नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक खातून ने दूसरे खातून के पास से 2.5 लाख रुपए लेकर धोखा दिया। मुतासरा खातून ने इस सिलसिले में वकाराबाद पुलिस से रुजू होते हुए केस दर्ज कराया। वकाराबाद पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार करते हुए आज मीडिया के रूबरू पेश किया। सुरेशा नामी खातून ने अपने आप को वकाराबाद MRO बताते हुए मुतासरा खातून वानी रेड्डी को यकीन दिलाया कि वो इसे जूनियर असिस्टेंट की नौकरी दिलाएगी। इसके लिए उसने वानी रेड्डी से 2.5 लाख रुपए वसूल किए। पुलिस ने सुरेशा को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 2.5 लाख रुपए और एक सेल फोन जब्त कर लिया। पुलिस ने सुरेशा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। वकाराबाद DSP के नरसिमलू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की मजीद तफसीलात बताई। ఆమె వికారాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఓ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది। దాని యొక్క వివరాలు ఏమనగా ఆమె పని మీద ఈ మల్కాజ్గిరి మిర్చల్ మల్కాజ్గిరి కలెక్టరేట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ అక్యూజ్డ్ అయినటువంటి శిరీష ఎలియాస్ అనూష అనే పేరు ఈమె పరిచయం అయినది। అక్కడ పరిచయం అయ్యి నేను జాబ్ సర్చింగ్లో ఉన్నాను తెలుసుకొని నేను వికారాబాద్ తహసీల్దార్గా పనిచేస్తున్నాను, నీకు జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం మా వికారాబాద్లో ఖాళీ ఉంది, అక్కడ నీకు జాబ్ ఇప్పిస్తానని చెప్పి ఆమెకు నమ్మబలికింది। ఆమె యొక్క మాటలు నమ్మి దానికి ఖర్చు అవుతుందని చెప్తే సరే ఒప్పుకున్నది। ఒప్పుకొని ఒక 90,000 రూపీస్ ఫోన్పే ద్వారా మరియు దాని తర్వాత అలా భర్తకు కూడా నీకు జాబ్ ఇప్పిస్తున్నందుకు మరో 1,60,000 మొత్తం 2,50,000 రూపాయలను ఆమెకి ఇవ్వడం జరిగింది। ఇచ్చినాక ఆమె ఫోన్ నంబరు మరియు పేరు ఇచ్చేసి తర్వాత ఒక ఫేక్ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ తయారు చేసింది। అది వికారాబాద్ కలెక్టర్ గారు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇస్తున్నట్టుగా ఒక అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ తయారు చేసేసి ఆమెకి ఇవ్వడం జరిగింది। ఆమె నిజంగానే జాబ్ వచ్చిందని అనుకొని వికారాబాద్ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో వచ్చి జాయిన్ అయిదామంటే కలెక్టర్ ఆఫీస్లో వాళ్ళు వెరిఫై చేసి ఇట్లాంటి ఆర్డర్ మేము ఇవ్వలేదు, ఇది ఫేక్ అని చెప్పింది। ఆ విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత వచ్చి వికారాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చింది। ఆ కంప్లైంట్ పైన చీటింగ్ మరియు 420, 417, 468 అండ్ 471లో
కేసు చేసి ఆ ఫోన్ నంబర్ ఆధారంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినట్టయితే ఈమెది పూర్వపు ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్, ప్రజెంట్ మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్ ఆమె. ఈమె ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఉంటుండి ఈ నిరుద్యోగురాలు. ఇది ఒకటి ప్లాన్ చేసి ఎట్లైనా మోసం చేయాలి అమాయకులనే ఉద్దేశంతో ఆ కలెక్టర్ ఆఫీస్ కాడ ఈమె కలిసిన ఆమెను మాయమాటలు చెప్పి ఈ డబ్బులు వసూలు చేసింది. ఈమె ట్రేస్ చేసి ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది, కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कल 3 अगस्त जुमेरात से शुरू होगा तेलंगाना असेंबली का आखिरी सेशन। पेपर लीक, बारिश से हुए नुकसान के मुद्दों पर हो सकती है जबरदस्त हंगामा आराई। अगले 5 दिनों के दौरान हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में हल्की तक दरमियानी बारिश का इम्कान। कई मकामात पर गरज व चमक के साथ हल्की बारिश और चलेंगी तेज हवाएं। सैलाब से मुतासिर वरंगल का गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया दौरा। सैलाब से दोबारा ऐसे हालात न हों, इसके लिए ओहदेदारों को इक़दामात करने की दी हिदायत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीएम केसीआर ने किया बड़ा ऐलान। कहा, न ही बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए और न ही अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया के साथ हैं हम। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कोहिडा फ्रूट मार्केट की तामीर को लेकर हुई रिव्यू मीटिंग। होम मिनिस्टर महमूद अली, मिनिस्टर निरंजन रेड्डी, एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी व दीगर ने किया तबादला क़याम। और आरटीसी की हुकूमत में इंजमाम को मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बताया कांग्रेस पार्टी की कामयाबी। कहा, कांग्रेस के वादे के बाद केसीआर को ऐसा कदम उठाने के लिए होना पड़ा मजबूर। बीबीएन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।